Hello students, in this video I'm going to explain to you the story number 2, the thief's story. ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं. I was still a thief when I met अनिल. तो यहाँ पे आई जो है वो है हरी सिंह, जो हमारा एक थीफ है, चोर है. ठीक है, तो वो बात करता है कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर था एक. एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मतलब मुझे बहुत इस काम का एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, माहिर था मैं इस काम में. किस काम में? चोरी में. एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और इस काम में मेरे हाथ में बहुत सफाई थी, चोरी के काम में. ठीक है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. जो उसका शिकार है, नेक्स्ट शिकार जिसको वो लूटेगा, ठीक है, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच होता है किसी से बात करने के लिए जाना. ठीक है, तो जब मैंने उसको अप्रोच किया तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25 मतलब वो लगभग 25 साल का रहा होगा, ये अंदाज़ा लगा रहा है यहाँ पे हमारा जो थीफ है, हरी सिंह जो चोर है. अ टॉल लीन फैलो, एक लंबा और एक लीन फेलो होता है जिसकी ना तो ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो. ठीक है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. ईजी गोइंग वो होता इंसान होता है जो हु लुक्स रिलैक्स्ड एंड हु इज़ काम, हु डजन लूज हिज टेम्पर वेरी इजीली, जिसको जल्दी गुस्सा ना आए. ठीक है. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे काम के लिए बड़ा सिंपल लग रहा था. काफ़ी हद तक वो सिंपल था. मतलब उसका पर्पज़ कौन सा, क्योंकि वो चोर है और वो चोरी करना चाहता है, उसको लूटना चाहता है, तो उसके काम के लिए ये आदमी ठीक लग रहा था. क्योंकि एक चोर ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो कि ईज़ी गोइंग हो. अगर कोई आदमी ईज़ी गोइंग नहीं होगा, मतलब रूड होगा या चालाक होगा, तो उसे लूटना मुश्किल होगा. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. वो कहता है कि हाल ही में मैंने अभी तक कोई सक्सेसफुली चोरी नहीं की थी, कोई बड़ी चोरी नहीं की थी. तो यहाँ पे लक की बात भी करता है कि मेरे अभी हाल ही में मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था चोरी का. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे उसको लगता है हरी सिंह को कि शायद इस आदमी का मैं भरोसा जीत पाऊँगा. ठीक है, क्योंकि चोरी करने के लिए उसको भरोसा जीतना ज़रूरी है, और तभी वो उसके घर में घुस पाएगा और जिस काम को वो करने आया है उसको अंजाम दे पाएगा. ही वुड बी एबल टू रॉब हिम. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. तो यहाँ बातचीत शुरू की है. यहाँ पे हरी सिंह ने पहला डायलॉग बोला है. ठीक है, वो हरी सिंह जो है वो अनिल से कहता है कि आप एक रेसलर की तरह, आप खुद ही एक रेसलर की तरह दिखते हैं, लगते हैं. ठीक है. आई सेड, उसमें मतलब मैंने कहा, मैंने यहाँ कौन है. जहाँ पे आई वर्ड यूज़ हुआ होगा लेसन में, वो है हरी सिंह चोर हमारा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. वो कहता है कि थोड़ी बहुत जो खुशामद होती है, चापलूसी जो होती है, वो हेल्प करती है फ्रेंड्स बनाने में, ताकि उसे वो फ्रेंड बना सके और उसका भरोसा जीत कर उससे लूट सके. ठीक है, तभी इसलिए वो उसको फ्रेंड बनना नहीं चाहता, उसका असली पर्पज़ कुछ और है. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका असली पर्पज़, ट्रू पर्पज़ क्या है, तो टू ड्यूप हिम, या टू रॉब हिम, या टू स्टील फ्रॉम हिम. ठीक है, ये आंसर होना चाहिए आपका. फ्रेंड बनाने नहीं आया है वो. ठीक है, सिर्फ फ्रेंडशिप का दिखावा कर रहा है, फेक कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है. सो डू यू. आगे से अनिल भी उसको कहता है कि तुम भी लगते हो. ही रिप्लाइड. तो ये ऐसा रिप्लाई तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था उससे. ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो कहता है कि विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. कोई 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए तो मैं थोड़ा अचंभे में रह गया कि ये उसने क्या कह दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. तो उस समय तो वो कहता कि मैं बहुत पतला था, तो मैं रेसलर कैसे हो सकता हूँ. तो आगे से फिर जो हमारा हरी सिंह है वो आगे आंसर करता है, कहता है वेल, अच्छा. आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बड़े ही एक पोलाइट वे में कहा, प्यार से कहा. आई डू रेसल अ बेट. वो कहता है थोड़ी बहुत रेसलिंग तो मैं कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. अब अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो वो आगे से कहता है कि हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है. आई लाइड, मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो कहता है कि हर महीने में, हर बार मैं अपना नाम चेंज करता रहता था. आई दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जिससे कि मैं पुलिस से भी बचा रहता था, पुलिस से आगे रहता था. एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. अब एम्प्लॉयर कौन होता है, जो नौकरी देता है किसी को. एम्प्लॉई जो नौकरी लेता है, करता है. ठीक है, और एम्प्लॉयर मतलब
जिसको पहले हरी सिंह को काम पे रखा होगा जिसने पहले, और फॉर्मर मतलब पहले वाले, यानी कि ये पहले भी लोगों को लूट चुका है, उनके यहाँ जाता है काम करने के लिए और उनको उनका भरोसा जीत कर उनको बाद में लूट के वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। तो इसके बाद अनिल ने बात की उन रेसलर्स के बारे में जो उनके सामने कुश्ती लड़ रहे थे, उनकी बॉडी पे ऑयल लगा हुआ था, ग्रंटिंग कर रहे थे। वो ग्रंटिंग मतलब ज़ोर लगाना, ठीक है। ज़ोर लगाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, उनको ग्रंट बोलते हैं, ग्रंटिंग। और वो क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, वो इधर उधर एक दूसरे को फेंक रहे हैं। तो कुश्ती में, रेसलिंग में ऐसा ही होता है। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं था, तो अनिल वॉकड अवे। यही होता है ना कि अगर आप किसी अनजान आदमी से बात करते हो तो एक दो तीन लाइन बोल सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद क्या बोलेंगे। तो अनिल जाने लगता है, आई फॉलोड कैजुअली। तो हरी सिंह कहता है कि मैंने उसको फॉलो किया कैजुअली, मतलब एक थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में उसको फॉलो करना शुरू किया, और जाके कहा कि आई हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। वो कहता है कि मैंने उसे अपनी एक सबसे अट्रैक्टिव स्माइल उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू। आगे से अनिल कहता है कि मैं तुम्हें कोई सैलरी या कोई पेमेंट नहीं दे सकता। आई थॉट दैट फॉर अ मिनट। अब हरी सिंह कहता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, 1 मिनट के लिए मैंने विचार किया, सोचा, परहैप्स, शायद, आई हैड मिस जज्ड माई मैन। वो कहता है कि शायद मैंने जो एक शिकार ढूंढा है, माई मैन का मतलब यहाँ पे शिकार है, शिकार मतलब उसको चोरी करना चाहता, उसको लूटना चाहता, उसका शिकारी तो है वो, मतलब मैंने मिस जज कर लिया है इस इंसान को, इसके पास पैसे नहीं है तो शायद ये गरीब इंसान है तो मैं इसको क्या लूटूंगा। ऑब्वियसली उसको, जिस इंसान को वो लूटना चाहता है उसके पास पैसा होगा तभी तो लूटेगा वो। तो आगे कहता है कि आई आस्ड, मैंने कहा, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। अब वो उसने पैसे देने से तो मना कर दिया कि मैं तुम पे नहीं कर सकता, सैलरी नहीं दे सकता, तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो आगे से अनिल पूछता है कि कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो फिर हरी सिंह कहता है, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन यू मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो, कुक करना जानते हो, तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, ठीक है। तो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। तो अनिल का घर कहाँ पे है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर है, उसका रूम है, और वहाँ पे वो उसको लेकर जाता है। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहता है, आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, कि मैं बैल्कनी पे सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। तो वो कहता है कि जो खाना उस रात मैंने बनाया होगा वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही ख़राब रहा होगा, टेरिबल रहा होगा, घटिया रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने क्या किया, वो खाना जो था एक गली के जो आवारा डॉग्स होते हैं, मॉन्ग्रल्स होते हैं, ठीक है, उनको दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोल दिया कि मैं जा सकता हूँ, मतलब सो सकता हूँ बैल्कनी में जाकर, ठीक है, मतलब मैं फ्री हूँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं, वो कहता है हरी सिंह कि मैं वहाँ रुका रहा थोड़ी देर के लिए, मतलब हंग अराउंड मतलब उसके पास बैठा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और फिर वो दूसरी बार ये लाइन आई है कि वो फिर से वह कहता है कि मैं स्माइल करे जा रहा था अपनी सबसे अट्रैक्टिव एक वे में, अपीलिंग यहाँ अट्रैक्टिव है। एंड ही कुडंट हेल्प बट लाफिंग। अब देखो, उसको खाना बनाना नहीं आता, उसने झूठ बोला है, ठीक है, और अनिल को वो खाना फेंकना पड़ गया है। अनिल को ये जान चुका है कि इसको खाना बनाना नहीं आता, और वो उसके पास बैठा है, फिर भी जा नहीं रहा साइड में। उसने बोला कि यू कैन गो एंड टेक योर रेस्ट, ऑफ करने को बोल दिया उसको, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा। तो इन दिस वे उसको हंसी आ जाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता हंसने से, ठीक है। फिर लेटर बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे सिर पे उसने पैट किया, थपथपाया, ठीक है। एंड सेड नेवर माइंड। नेवर माइंड एक मुहावरा है, एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है कि छोड़िए इस बात को, लेकिन यहाँ पे एक सेंस में उसने यूज़ किया कि कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, क्योंकि उसको इस सेंस में बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें नहीं आता, छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टीच करूँगा, सिखाऊँगा कैसे खाना बनाते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखने भी सिखाऊंगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और मैं तुम्हें मैथ्स भी सिखाऊंगा, जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं इस चीज़ के लिए क्या था, आभारी था, थैंकफुल था।
जब हम हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो हम उसके ग्रेटफुल होते हैं, आभारी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो यहाँ हरी सिंह कहता है कि अगर मुझे पता है कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, एक बार मैं एजुकेटेड इंसान की तरह लिखना सीख जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पा सकता. तो मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव ना कर पाऊँ. इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. तो वो कहता है कि मैं पूरी तरह से संतोषजनक था, अनिल के लिए काम करके मैं खुश था पूरी तरह से, क्वाइट पूरी तरह से. आई मेड टी इन द मॉर्निंग. मैं सुबह चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज. वो कहता है फिर मेरा समय बीता था बाकी दिन की जो सप्लाइज़ हैं. सप्लाइज़ में बहुत कुछ आता है. इट कुड बी वेजिटेबल्स, इट कुड बी अदर थिंग्स विच आर यूज्ड इन हाउस होल्ड. कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. तो वो सब जो सप्लाइज़ थी, ठीक है, वो जाकर मैं लेके आता था दिन के टाइम में, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे. तो कहता कि आमतौर पे मैं एक रुपये की मेरी आमदनी हो जाती थी, प्रॉफिट हो जाता था मुझे. कैसे? चोरी करके, ऑब्वियसली, बाय स्टीलिंग. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. अब यहाँ पर रीजन कहता है कि शायद अनिल को पता था कि मैं पैसे चुरा रहा हूँ, इस तरह से पैसे बना रहा हूँ, लेकिन उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. माइंड का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई बुरा ना मानना या उस किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना होना. ऐसा प्रतीत होता था कि उसे कोई इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना. अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में भी अनिल इज़ टीचिंग काइंड ऑफ टू आर हरी द थीफ. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब यहाँ पे हमें हरी बता रहे हैं कि अनिल जो था वो पैसे कैसे कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट्स. मतलब फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया. मतलब काम करना नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस फैशन, मतलब लगातार काम ना करना. कभी पैसा उसके पास आ जाता था, कभी नहीं होता था. तो ही वुड बोरो 1 वीक. एक हफ्ते तो ऐसा होता था कि उसके उधार लेना पड़ता था. मतलब कभी कभी तो उसके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे. एंड आगे लिखा है कि लैंड द नेक्स्ट. और कई बार उसके पास पैसे आ जाते थे तो वो उधार देने लगता था. लैंड होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना, और लैंड होता है उधार देना. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. तो वो उसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि उसका अगला पैसा कहाँ से आएगा, मतलब उसका नेक्स्ट चेक कहाँ से आएगा पैसों का. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही वो उसको पैसे मिलते थे, जैसे ही वो चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. और वो जाता था और उसको सेलिब्रेट करता था. उसको वो जो पैसे थे उनको उड़ा देता था अपने फ्रेंड्स के साथ. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो लिखता था मैगजीन्स के लिए. मतलब हम जान चुके हैं यहाँ पे कि अनिल का प्रोफेशन क्या था, कि वो एक राइटर था. अ क्वियर वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग. तो यहाँ पे हरी सिंह को लगता है कि एक बड़ा अजीब सा तरीका है पैसा कमाने का. मेक अ लिविंग होता है पैसा कमाना. क्वियर का मतलब यहाँ पे है अजीब, वियर्ड, स्ट्रेंज. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम को क्या हुआ कि वो जब घर आता है वापस, उसके हाथ में एक नोटों का बंडल है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. और वो ये कहता है कि उसने अभी भी एक बुक जो है वो एक पब्लिशर को बेची है. पब्लिशर क्या होता है? जो आपकी बुक को पब्लिश करता है, ठीक है. जब आप कुछ भी लिखते हो तो वो अगर आपको पब्लिश करवाना है तो पब्लिशर करेगा उसको. एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो रात को मैंने क्या देखा कि वो जहाँ पे सोता है अपने जो उस गद्दे के ऊपर, तो उसके गद्दे के नीचे उसने अपने पैसे वो टक कर दिए, अंदर रख दिए, छुपा दिए. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. अब वो हरी सिंह कहता है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि जो दिन की सप्लाइज़ लेने में जाता था, शॉपिंग करने जाता था, उसमें तो चीटिंग मैं करता था. उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. तो उसके अलावा मैंने जो मेरा काम है उसके वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. मतलब बड़ा हाथ नहीं मारा था, कोई बड़ी चोरी नहीं की थी अभी तक. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. वो कहता है मेरे पास हर मौका था ऐसा काम करने का. वो कहता है मेरे पास पूरा मौका था ऐसा काम, इसको ऐसा चोरी करने के लिए. मेरे पास हर तरह का मौका था. अपॉर्चुनिटी होता है मौका. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. वो कहता कि जब मैं चाहता था मैं आ जा सकता था. प्लीज़ मतलब जब मेरा मन करता, मैं चाहता तो मैं आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वो कहता है कि अनिल एक ऐसा इंसान था, अब तक मैं जिस लोगों से मिला था वो सबसे ज़्यादा
ट्रस्ट करने वाला इंसान था, मतलब वो बहुत भरोसा करता था मेरे ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट अभी अपलोड करूँगा, ठीक है? तो वॉच दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट पार्ट।